हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मिशन में डू माई सेल्फ नाशिद रेहान चौधरी। सो तुमने तो ऐसे आई थिंक तुमने मुझे पहली बार देखा होगा। सो दिस विल बी माई फर्स्ट लेक्चर इन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन में डू। ऑलरेडी मैंने अपना नाम बता दिया है, नाशिद रेहान चौधरी। एंड इस लेक्चर में मैं लाइट के बारे में कंप्लीट कवर करूंगा। ठीक है, क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशंस भी अच्छे हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है क्लास 10 सेवा बोर्ड के लिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई चाहे अदर बोर्ड्स भी देख सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि सभी बोर्ड्स कवर हो जाएंगे। लाइक सीबीएसई भी कवर हो जाएंगे, इसमें अदर स्टेट्स बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिलेबस बस लिखा है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तब सेवा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सो ये जो लेक्चर है देखने के बाद तुमको लाइट के किसी भी कंसेप्ट में डाउट नहीं रहेगा, मैं आशा रखता हूँ। मैं अपना फुल दूंगा इसको समझाने के लिए। सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मेक श्योर टू मेक नोट्स विथ मी, बिकॉज दिस नोट्स विल बी वेरी वैल्यूएबल ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट टॉपिक्स आर वी गोइंग टू कवर टुडे? तो पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज लाइट, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। ठीक है, पिछले क्लासेस में भी तुमने लाइट पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में है आई गेस, इतना याद नहीं। लाइट है लेकिन बहुत बेसिक है, वही मैं बेसिक थोड़ा पढ़ाऊंगा। नेचर ऑफ लाइट ये नया होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये तुम्हें पहले कहीं नहीं मिला कि लाइट का जो नेचर है वो क्या होता है। और बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के बारे में तुमने पढ़ा होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्लास 10th में आते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इमेजेस क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस ही समझ नहीं आता उनको। ठीक है, सो इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझना। और आज कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी है, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम्हारे MCQ पैटर्न इन्वॉल्व कर दिया है, तो MCQ में तो कंसेप्ट ही काम आएगा। ठीक है, और अब तो ऐसा एग्जाम्स नहीं होगा कि तुम्हारा मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है पढ़ के जाओ और स्कोर ले आओ, वो तो तुम्हारे नहीं होगा अभी, क्योंकि MCQ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट पेज। यहाँ पर दिया है व्हाट इज लाइट। सो अगर लाइट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँ व्हाट इज लाइट, सो तुम आसपास बहुत काइंड ऑफ एनर्जी देख सकते हो। ठीक है, और क्लास 9th में तुमने ऑलरेडी एक चैप्टर भी पढ़ा होगा जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते 9th में, वो छोड़ो। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ एनर्जी क्या होता है। मतलब तुमको तो पता ही है एनर्जी क्या है, बेसिक चीज़। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुमको सुनाई दे रहा है, व्हाई? बिकॉज माइक से एक एनर्जी जा रहा है, दैट इज साउंड एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो छोड़ो, लेकिन साउंड एनर्जी जा रहा है। ठीक है, तुम कोई काम कर रहे हो तब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, वो अलग लेवल पे चला जाता है। वैसे ही लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड और मैकेनिकल एनर्जी की तरह। वो कैसा होता है, जैसे साउंड एनर्जी से तुमको सुनाई देगा, मैकेनिकल एनर्जी से तुम काम डिटेक्ट कर सकते हो कि काम हो रहा है कोई। लाइट एनर्जी बेसिकली क्या होगा, वो एनर्जी जो तुमको देखने में हेल्प करता हो। ठीक है, जो एनर्जी तुम्हें देखने में हेल्प करता है उसे लाइट एनर्जी कहते हैं। और हायर क्लासेस में जाओगे और टाइप्स ऑफ एनर्जी तुमको इंट्रोड्यूस होगा। सो लाइट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आइज। मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पर, दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आइज। ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना तुम। ठीक है, लाइट के बारे में कुछ दिया है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मैं बोल देता हूँ क्लास 10 के कंसेप्ट के हिसाब से लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन सही है। लेकिन जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो अब एक नया थ्योरी आएगा, जिसके इंट्रोडक्शन मैं अगले पेज में दूंगा। ठीक है, लेकिन क्लास 10 में अगर तुमको कोई पूछे कि डज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तुम बोलोगे यस लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, उस टाइम को तुम नो नहीं बोलोगे। ठीक है, तब ये याद रखना, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे आसपास क्या है, एयर है, तो इधर एक स्पीड का लाइट होगा। स्पेस में होता है वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट एक अलग है। वाटर में जाओ, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग है। ग्लास ले लो, कांच,
उसमें बात करो, बात तो नहीं, लाइट पास करो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट अलग है, ठीक है। डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि वो मतलब पार्टिकल्स का डेंसिटी की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो वैक्यूम मतलब खाली, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्या, लाइट तो इजीली तो पास हो सकेगा ना, तो वहां पर लाइट ऑफ स्पीड ज़्यादा है। और अगर बोलने जाओ तो वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कहीं पर है ही नहीं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद एयर आता है, क्योंकि एयर में भी तो एयर मॉलिक्यूल्स होता है ना, वैक्यूम तो बिल्कुल खाली रहता है, एयर में भी एयर मॉलिक्यूल्स होता है, तो थोड़ा पार्टिकल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा उसको ट्रेवल करने में, तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। वाटर ज़्यादा डेंस है, देखोगे भारी ज़्यादा है, ठीक है, डेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से उसमें स्पीड ऑफ लाइट और ज़्यादा कम है, ठीक है, समझ रहे हो। सो दैट इज द थिंग। इधर बोल दिया 2 लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, जो कि तुम्हारे लिए याद रखना संभव नहीं है एग्जाम के लिए। उसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन इसको लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तुम ये लिखोगे द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर एयर के लिए पूछे, एयर, ठीक है, एयर के लिए मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, फॉर एयर इट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इट इज नियरली इक्वल टू, ठीक है। ऐसा जो टेरा इक्वल टू की तरह होता है ना, ठीक है, ये ठीक से नहीं हुआ, मैं बना देता हूं, इट इज नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, कुछ बुक्स में स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम सेम बता दिया कि दोनों में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मैं मानता हूं द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ पर सेकेंड, मतलब इससे थोड़ा कम। अगर एग्जाम में आए तो तुम इसमें इक्वल टू भी लिख सकते हो, नियरली इक्वल टू भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, दैट्स नॉट ए बिग फैक्टर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट, आई गेस, यस, नेचर ऑफ लाइट। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। लाइट के 2 नेचर होते हैं। तुम बोलोगे क्या बोल रहे हैं आप, सच में 2 नेचर के होते हैं, कैसे? तुम जानते हो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, एंड आई थिंक पिछले क्लासेस में भी तुमने पढ़ा है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, लाइट कभी कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं भी करता। तुम बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। अब तुम भी तो 2 तरह के हो ना, मान लो तुम स्कूल में हो या अपने दोस्तों के साथ हो, क्या करोगे? मस्ती करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है। लेकिन जब अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने घर में हो या किसी एल्डर के साथ हो, तब तो एकदम तुम इतने अच्छे बन जाओगे कि तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तुम इतने अच्छे बन जाओगे, पूजा करोगे, नमाज करोगे, सब करोगे तुम उस टाइम को, इतने अच्छे बन जाओगे, प्रे करोगे। तो देखो तुम्हारा ही 2 नेचर है, अलग अलग इंसानों के सामने या अलग अलग व्यक्ति के सामने तुम ही अपने 2 नेचर शो करते हो, ठीक है। एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? ठीक है, एक्सेप्ट करो इस चीज को, ये सच है। जब तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो तब एक अलग स्टेट में रहते हो, ठीक है। और जब अपने घर वालों के साथ रहते हो या किसी एल्डर मेंबर के साथ, तब एक अलग स्टेट में होते हो। अब मान लो तुम अपने दोस्त के साथ बाइक में जा रहे हो, तब तो तुम 80 की स्पीड के नीचे चलाओगे नहीं, ये श्योर है। 80 के स्पीड के नीचे तुम जाओगे नहीं बाइक में। सेम बाइक में अगर तुम्हारे पापा बैठे हैं तो स्पीड कितना आ जाएगा? 30 में आ जाएगा, 30 से 40, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तब देखो तुम ही अपने 2 नेचर शो कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम 80 में चलाते हो तो हर जगह 80 में चलाते हो, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। वैसे ही लाइट तुम्हारे 2 नेचर के होते हैं, एक होता है तुम्हारा जैसा क्या है, एक है अच्छा नेचर, एक है बुरा नेचर, ठीक है, जो बदमाशी नेचर रहता है, बुरा नेचर। वैसे ही लाइट के 2 नेचर है, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो लाइट का 2 नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल नेचर है तुम्हारा, पार्टिकल नेचर को हम रे ऑप्टिक्स के एक ब्रांच में स्टडी करते हैं, और जो तुम्हारा वेव नेचर है, वेव नेचर हम वेव ऑप्टिक्स के ब्रांच में स्टडी करते हैं। इधर मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, इसको समझो। ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे तुमने 9 में मोशन पढ़ा होगा,
पावर, ग्रेविटी, ये सब पढ़ा होगा। 10th में भी बेसिकली तुम्हारे 2 ब्रांच है, ठीक है, एक है ऑप्टिक्स और एक है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो सब छोड़ो, ठीक है। तो उसमें से एक है ऑप्टिक्स ब्रांच। ऑप्टिक्स में क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, वो होता है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया है, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट का वेव नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, और रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब मान लो तुम रैंडमली कहीं हो, तुम्हारा तो 2 स्टेट है, मैंने ऑलरेडी ये प्रूफ कर दिया है। अब मैं तुमको देख के कैसे बता सकता हूँ कि तुम अपने अच्छे वाले अच्छे वाले स्टेट में हो या बदमाशी वाले स्टेट में हो, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ तुम बाइक 80 की स्पीड से चला रहे हो तो तुम अपने बदमाशी वाले स्टेट में हो, और अगर तुम अपने बाइक 30 की स्पीड से चला रहे हो तो तुम अपने अच्छे स्टेट में हो, ठीक है। वैसे ही लाइट जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमेना शो करेगा, ठीक है, ये दोनों चीज क्या है मैं बाद में समझाऊंगा। लाइट जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन फेनोमेना शो करेगा तब हम बोलेंगे लाइट अपने रे ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, ठीक है। और अगर लाइट डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन नेचर शो करता है तब हम बोलेंगे कि लाइट अपना वेव नेचर शो कर रहा है, हम उसको वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। दिस इज द थिंग, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तुम्हारे सिलेबस में मैं बोल दूं, ये नहीं है, ये है 12th के सिलेबस में तुम्हारा। क्लास 12 अगर साइंस लोगे तुम, वहां पर तुमको मिलेगा ऑप्टिक्स के ब्रांच में वेव ऑप्टिक्स। ये तुम्हारे क्लास 10 के सिलेबस में है, 12th में भी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा इसके बारे में। इन दोनों को तो हम स्टडी करेंगे ही, ठीक है, नो डाउट। लेकिन जो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन है, ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने जो डिफ्रैक्शन है इसका 1 लाइन डेफिनेशन एनसीईआरटी के पहले पेज में एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। सो हम तो रिस्क नहीं ले सकते, एमसीक्यू है। अगर पूछ दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स बेस्ट द फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, 4 ऑप्शन होंगे, छोड़ के आओगे क्या? नहीं, इसका जो 1 लाइन डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, वही मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इन नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन अभी भी हम बेसिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। मेक श्योर टू मेक नोट्स विथ मी, क्योंकि एग्जाम टाइम्स में नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे और कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, बेसिक्स ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ बहुत बच्चों को प्रॉब्लम देती है, एंड इवन क्लास 12 के जो मेरे दोस्त थे एक टाइम में, उनको भी इमेजेस को लेकर डाउट रहता था। बट मैं तुम्हारा कंसेप्ट को 100% क्लियर करने का फुल कोशिश रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो तुमको नाम सुन के ही पता चल जाता है कि कोई भी चीज़, ये बोर्ड है ऑब्जेक्ट, ये पेन है, ये भी ऑब्जेक्ट, और मेरे आसपास जो चीज़ है जिससे ये रिकॉर्ड हो रहा है वो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक होता है ओपेक, ठीक है, और एक होता है ट्रांसलूसेंट, जो तुमने अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हाँ, ठीक है। व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इज दोस ऑब्जेक्ट्स इन विच लाइट कैन पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक ग्लास शीट ले लो, ठीक है, एक कांच का टुकड़ा, उसमें से लाइट पास कराओ, देखो कितनी इजीली पास हो जाएगा, होगा कि नहीं? एकदम इजीली पास हो जाएगा। दैट इज ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? दोस ऑब्जेक्ट्स इन विच लाइट कैन पास पार्शियली, नॉट फुल्ली, वो होगा तुम्हारा ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल्स मैं बाद में दूंगा। और ओपेक कोई भी चीज़ ले लो, ये पेन है, ये भी ओपेक है, ठीक है। ये जो मेरा पर्स है साइड में, ये भी ओपेक है, ठीक है। सो जो भी देख रहे हो तुम ओपेक, जिससे लाइट पास नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्ट को फर्दर और 2 भागों में भाग किया जाता है, एक है लुमिनस, एक है नॉन लुमिनस। लुमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपना खुद का लाइट एमिट कर सकता है, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। जैसे कि क्या है, सन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनस वो होते हैं जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता, दैट इज नॉन लुमिनस।
अब तुम बोलोगे मून तो शाइन करता है, लेकिन मून अपने खुद के लाइट से शाइन नहीं करता, ठीक है, वो सन से अपना लाइट लेते हैं। तुमने जियोग्राफी में पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, दैट्स द थिंग, ठीक है। नॉन लुमिनस ये पेन भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि इसके पास अपना लाइट नहीं है। और अगर बल्ब ले लो तो वो लुमिनस है, क्योंकि उसके पास अपना लाइट होता है, ठीक है। और इमेजेस दो टाइप का होता है, रियल और वर्चुअल, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट पेज में अच्छे से बताऊंगा। लिखा है प्रीफर नेक्स्ट पेज नोट्स फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के मैंने डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया है, मैं एक बार बोल देता हूँ फिर भी। व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? Objects through which we cannot see at all are known as opaque objects. They do not allow the light to pass through them at all. एग्जाम में आएगा तो ये लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा 1 मार्क। एग्जाम्पल भी देना, टीचर खुश हो जाएगा। दैट इज वुडन बॉक्स एग्जाम्पल होगा, कार्डबोर्ड होगा, एप्पल होगा। और अगर तुम चाहो कुछ भी दे सकते हो, अपना बैग दे दो, अपना शरीर दे दो, वो भी ओपेक है, नो प्रॉब्लम। और एक चीज, ओपेक ऑब्जेक्ट से फॉर्म शेडो, फॉर्म फुल शेडो, याद रखना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट भी करते हैं शेडो फॉर्म, लेकिन वो फुल्ली नहीं करते, ये बहुत ही क्लियर शेडो फॉर्म कराते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच वी कैन सी क्लियरली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। लाइट कैन इजीली पास थ्रू देम। समझ आया? एग्जाम में आया, ये दोनों पॉइंट ही लिख देना, इजी पॉइंट्स है। और एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। Objects through which we can see but not clearly are known as translucent objects. Already explain कर दिया। Light can pass through this object partially. Partially word use करना, नहीं तो मार्क्स काट देंगे। एग्जाम्पल्स दिया है, ऑयली पेपर, बटर पेपर। ऑयली पेपर क्या है? एक पेपर लो, ऑयल में डिप करो, लाइट पास कराओ, देखो पार्शियली लाइट पास होगा, दैट्स ओपेक ऑब्जेक्ट, आई मीन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बटर पेपर, बटर भी ऑयली कैटेगरी में होता है ना, बस सेम। Moving to the next topic, this is the last topic, classification of objects on the basis, no sorry, इसके बाद और एक है। So हाँ, classification objects on the basis of light emission। एक होता है luminous object, एक होता है non luminous object, ठीक है। luminous object में मैंने तो ऑलरेडी बोल दे, if light is emitted by the object is called luminous। जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट होता है that is luminous। नॉन लुमिनस और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, वो होता है जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता। ऑलरेडी मैंने इसका बेटर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ये बस डेफिनेशंस है एग्जाम में लिखने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मून है, यहाँ पर एग्जाम्पल सन है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, ठीक है। तुम्हारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये इमेजेस का टॉपिक है, ऊपर नहीं लिखा, लिख देता हूँ इमेजेस। इस टॉपिक को अच्छे से समझना, इमेजेस का टॉपिक। सो इमेजेस जो है क्या होता है, देखो इधर नहीं, इधर मत देखो, इधर देखो, ठीक है। तुम्हारा नजर तो उधर ही जाता है, इधर देखो, कॉन्सेप्ट पे देखो। इमेजेस में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। अब इसका मैं तुमको अगर एक समझाओ, यही समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को। रियल इमेज वो होता है जिसको तुम टच कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो एक टाइप से, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को तो तुम टच ही नहीं कर सकते एकदम। जैसे मिरर लो, घर में है ना, अपना इमेज देखो, पीछे देखो, तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा, होगा कि नहीं? अब जो इमेज तुम्हारा फॉर्म होगा उसको अगर तुम चाहो भी तो टच नहीं कर सकते, ठीक है, मिरर के पीछे। और मान लो तुम्हारा एक प्रोजेक्टर ले लो, पिछले ज़माने में होते थे ना जिसमें फिल्म्स देखते थे, प्रोजेक्टर से क्या होगा, लाइट रेस एमिट होगा, ठीक है। एमिट होने के कारण वो एक स्क्रीन पर, एक स्क्रीन देते हैं ना व्हाइट पर्दा, उसमें पड़ेगा, फिर तुमको फिल्म्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब वो जो लाइट रेस है, तुम एक बार टच करने का ट्राई करो, टच तो होगा नहीं, लेकिन उसका जो लाइट रेस है, तुमको उसका इमेज जो दिख रहा है वो रियलिटी में है कि नहीं, ठीक है। तुम्हारे सामने है, तुम टच नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन जो प्लेन मिरर में तुम्हारा जो इमेज बना है वो तो तुम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। इस चीज़ का फील लो और कहीं काम नहीं आएगा। और इसका बेटर एक्सप्लेनेशन तुमको तब मिलेगा जब मैं तुमको स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें तुमको इसका बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे मैंने दो पिक्चर्स लगा दिए हैं। रियल इमेज जो होता है, देखो प्रोजेक्टर से आया, इधर देखो स्क्रीन पर हुआ ना, मैं चाहूँ तो ऐसे टच कर सकता हूँ, टच में आएगा नहीं, कर सकता हूँ, दैट इज रियल। और वर्चुअल में देखो ये कन्या अपनी इमेज को देख रहा है मिरर में, दैट्स वर्चुअल इमेज। इसके डिफरेंसेस एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज है सर इन्वर्टेड, याद रखना। इन्वर्टेड मतलब क्या होगा तुम्हारा,
आई मीन क्या बोलते हैं इन्वर्टेड, मतलब तुम्हारा जो मतलब सॉरी, जैसे प्लेन मिरर है तुम्हारे घर में, इधर एक लोगो है, प्लेन मिरर में देखोगे तो इधर आ जाएगा लोगो, उल्टा होता है कि नहीं? लेकिन रियल इमेज में वो नहीं होता। तुम्हारा अगर लोगो इधर है, रियल इमेज में भी इधर ही होगा, इधर आके इधर नहीं आएगा, राइट लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट और राइट नहीं होगा, जो जिधर है उधर ही रहेगा। ठीक है, दैट इज रियल इमेज सर इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज है सर इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होगा? सीधा रहता है। ठीक है, इमेज उल्टा नहीं हो जाता। अब तुम पूछोगे ये क्या बोल रहे हो, इमेज कैसे उल्टा होगा? होगा, जब तुम फर्दर स्टडी करोगे देखोगे इमेज उल्टा फॉर्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, कभी चम्मच से लेके उसका जो जिस हिस्से में खाते हो देखना तो तुम्हारा मुंह उल्टा फॉर्म हो जाता है। दैट इज रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, और वर्चुअल इमेजेस कैन बी फॉर्म बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर्स। इनसे बन सकता है, दे दिया। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज फॉर्म होने के लिए स्क्रीन चाहिए, जो कि तुम्हारा जैसे ये स्क्रीन है ना, ये दिस इज स्क्रीन, स्क्रीन में फॉर्म होता है। और वर्चुअल इमेज अपीयर टू बी लेंस ऑन द मिरर इटसेल्फ, वो मिरर में ही दिख जाता है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, बस सुनो अभी। रियल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस, और वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस। ये कंसेप्ट तुमको अभी अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कंसेप्ट तुम लैक कर रहे हो, जो कि है लेंस मिरर का कंसेप्ट, जो कि फर्दर लेक्चर्स में आते आते क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर 1 मार्क का डेफिनेशन आ जाए, लास्ट वाला पॉइंट तुम लिखोगे, रियल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस। बोला ना, एक्चुअल रेस इंटरसेक्ट करता है, जिसको तुम टच कर भी सकते हो, मतलब एक फील ले लो। ठीक है, करते करते नहीं भी कर सकते। लेकिन वर्चुअल इमेजेस फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस। वो इमेजिनरी होता है, इसलिए तो तुम उसको टच ही नहीं कर सकते। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने या वीडियो रिप्ले करके देखना, कहीं और से समझ लेना, अपने भैया दीदी है, स्कूल के टीचर है, वहाँ से समझ लेना। लेकिन इसका कंसेप्ट हमेशा समझना, क्योंकि बाद में कनकेव कन्वेक्स में तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। वीडियो को रिप्ले करके देखो अगर समझ नहीं आया। ठीक है, और फर्दर लेक्चर्स में तुमको और समझ आएगा जब मैं मिरर और लेंस पढ़ाऊंगा। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगला लेक्चर बहुत जल्द होगा। ठीक है, ये लेक्चर 1 का पार्ट 1 था, लेक्चर 1 का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, वो ही बेसिक्स के ऊपर ही है। फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आते रहेगा, लंबा सीरीज चलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। एनी डाउट तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कमेंट पढ़ूंगा, और उसका डाउट अगर कमेंट में समझाने लायक है कमेंट में समझा दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। That's it for today. Thank you.